कुशीनगर में मुस्लिम युवक बाबर की हत्या का मामला और सीएम योगी ने बाबर की हत्या पर दुख जाहिर किया है। सीएम योगी ने बाबर की हत्या की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बीजेपी की जीत का जश्न मनाने के आरोप में बाबर की पिटाई से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, पिटाई से बाबर की मौत हो गई थी और 2 आरोपी इस मामले में अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो इस घटना पर सीएम योगी ने भी दुख जाहिर किया है और घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से। कुशीनगर में मुस्लिम युवक बाबर की हत्या का ये पूरा मामला है। सीएम योगी ने बाबर की हत्या पर दुख जाहिर किया और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में अब पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल कुशीनगर का ये पूरा मामला है जहां बीजेपी के जीतने के बाद खुशी का इजहार किया जा रहा था। बाबर की तरफ से मिठाइयां बांटी गई थी, लेकिन परिवार का आरोप है कि इसीलिए बाबर की हत्या कर दी गई और आरोप जानने वालों पर ही लगा है, पड़ोस में रहने वाले लोगों पर लगा है। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे से जुड़े हुए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी हमारे से जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जावेद जी हमारे से जुड़े हुए हैं और मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद मतीन जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ महंत राजूदास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुजारी हैं हनुमानगढ़ी के। लेकिन शुरुआत सबसे पहले हरीश जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। सर, बीजेपी राज में क्या कुछ हो रहा है? एक युवक को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, खुशी का इजहार कर रहा था, मौत की सजा दे दी जाती है उसे। ऐसे जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने इस तरह से जिस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करेगी। दोनों जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार हुआ है, जांच भी हो रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः इसको संज्ञान में लिया है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक व्यापक समर्थन है, उसको कुछ लोग अगर हिंसा के माध्यम से, द्वेष के माध्यम से, ईर्ष्या के माध्यम से उसको रोकना चाहते हैं, तो ये रुकने वाला नहीं। जावेद जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। हरीश जी को आपने सुना, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ईर्ष्या के तौर पर और अगर हिंसा किसी भी तरीके की जाती है तो बीजेपी राज में ये सब कुछ नहीं चलेगा, अपराधी को उसके किए की सजा मिलेगी। देखिए दिव्या जी, बिल्कुल निश्चित रूप से जो भी हत्या हुई है, किसी भी तरीके की हत्या हुई हो, वो दुखद है, तकलीफदेह है और उसका समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से निंदा करती है। देखिए, जहां तक बात है, ये 3-4 दिन पहले की घटना है। पुलिस योगी जी की क्या सोई हुई थी? इस घटना को में क्यों नहीं आरोप जो लोग पीड़ित थे उनका पक्ष सुना गया और इसको किस तरीके से कल से दूसरा रूप देने का लगातार प्रयास किया गया है। जब सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और वो अपराधियों पर बड़े कड़क होने का दावा करते हैं, तो योगी जी की पुलिस क्यों जो है मुंह छिपाए बैठी रही और पीड़ित परिवार के साथ जो है वो दुर्व्यवहार करती रही और उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। ये सब जो तथ्य है और इसको घुमाने का प्रयास न किया जाए। ये हत्या है, कोई किसी का समर्थक हो सकता है। इस देश में हम उत्तर प्रदेश में देखते रहे हैं कि स्थानीय निकाय का चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, आप गांव-गांव में किस तरीके से आपसी गुटबाजी है, पट्टीदारी का विवाद है। किस विवाद के कारण हुई है? यहाँ राजनीतिक हत्याएं भी होती हैं, विचारधारा के आधार पर भी इस देश के अंदर कई ऐसे राज्य हैं कि जहां पर हत्याओं और खून खराबा का दौर चलता रहा है। लेकिन इसमें निश्चित रूप से हरीश जी ने जो कहा है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को सख्त। ठीक है हरीश जी, जवाब दीजिए। जावेद जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई और पीड़ित की फरियाद क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि परिवार के सदस्यों को भी हमने सुना, वो कह रहे थे कि लगातार गुहार लगा रहे थे कि धमकियां मिल रही हैं, परेशान कर रहे थे बहुत वक्त पहले से वो लोग। पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करेगी। जिन लोगों ने अपने कर्तव्य में शिथिलता बरती, जिन लोगों ने त्वरित एक्शन नहीं किया और जो लोग उस परिवार को न्याय देने में आनाकानी कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ भी सरकार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें जांच के आदेश दिए हैं ताकि जो भी दोषी है, अपराधियों को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी,
लेकिन कर्तव्य निष्ठा के अनुपालन न करने के या उसमें शिथिलता बरतने के का भी जिम्मेदारी जिन पे है, उन लोगों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन सरकार करेगी, क्योंकि ये अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये सबको मालूम है। बिल्कुल, आप सभी बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। लेकिन बाबर के भाई चंदे आलम ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। ये लोग 4 महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए, और धमकी जो दे रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे। और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर पर तोड़ ताड़ किए, पूरे मारने वाले लोग जितने भी थे सर। उसके बाद से इसको मौका ढूंढ रहे थे, कब मारे सर। ये बस ये बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, और इसके लिए ये लोग बहुत मतलब इन लोगों का पूरा मतलब गुस्सा सर पे चढ़ गया था कि अब मार देंगे तब मार देंगे। कई बार इसको धमकी मिला 10 लाख थाने में दे देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो, एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद डीएम साहब के पास गया, हर जगह FIR किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है, और ना ही कोई इसको बचाया है। लास्ट में लोग मारते मारते इसका जान ले ही ली। और चलिए एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। महंत राजूदास जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। महंत जी, लेकिन आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि चाहे युवक हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इसमें भी राजनीतिक एंगल के साथ साथ धार्मिक एंगल अब दिया जा रहा है। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी प्रकार की हत्या हो, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, हत्या होता है। इसमें लिंग भेद जात नहीं देखी जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं मांग करता हूं सरकार से कि इसमें जो लोग गुनाहगार हैं उनको सख्त से सख्त सजा हो। इसके पहले उसने एप्लीकेशन दिया था, जो अधिकारी नहीं सुन रहे थे उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। जब उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन दिया तो वहां का SSP, वहां का आला अधिकारी क्यों नहीं सुना? इसके नाते उसके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज हो। एक बात और कहूंगा, अभी एक सपा का प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, क्या आज वो गैंग कहाँ चली गई? जिसको लगना चाहिए ना कि ये प्रदेश रहने लायक नहीं है, ये देश रहने लायक नहीं है, वो भाजपा का कार्यकर्ता था, इसके नाते किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। अगर अभी कोई अन्य होता तो क्या करते? पूरे देश में आग लगा देते। देखिए पश्चिम बंगाल में हिंदू मारा गया, जला दिया गया, कोई बोला? शांत था। अब मानवा अब इनको नहीं सुनाई देता, अब दिखाई नहीं देता, इनके कान तक आवाज नहीं पहुंचती। ये गेंद कहाँ फेंक रहे हो? ये गेंद अपनी सरकार के मुंह पर फेंको, योगी जी के मुंह पर फेंको। अरे सुनो, जो व्यवहार है ना तुम्हारा, इसके नाते खत्म हो गए, समाप्त होते जा रहे हो। बारी बारी से सर, बारी से समाप्त। मैं आप बोल रहा था, मैंने बोला, बीच में मत बोलो। खत्म हो गए हो, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अभी भी समय है, वक्त है, सुधर जाओ, अपने बच्चों को समझाओ, धर्म गुरुओं को समझाओ। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 5 साल दंगा कर रहे थे ना, दंगा में जो बारी से तुम्हारे दंगे को खत्म कर दिया। जावेद जी रुक जाइए, मैं लौटूंगी आपके पास। कर दिया राजूदास जी, पहले आप बोल लीजिए। आपके दंगे जावेद जी बारी से, आपके दंगे को लोगों ने समाप्त कर दिया। यह प्रदेश सुशासन चाहता है, यह प्रदेश शांति चाहता है। ठीक है। मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद मतीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मतीन जी, आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम युवक था, शायद इसीलिए इसे ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले बात, इंसानियत का कत्ल हुआ है, हम सबको शर्मसार होना चाहिए, न कि ये मंडी बना करके इस तरह से जो है आरोप प्रत्यारोप किए जाए। इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, हम सबको अफसोस है। और मैं तो ये बात कहूंगा कि देखिए, हुकूमत जो बैठी हुई है, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बिल्डोजर लेकर के चल रहे हैं, शराब गुंडा माफियाओं के साथ ये करेंगे। अभी एक बच्चे की लड़की की हत्या जो है कोर्ट परिसर में कर दी गई, उसको फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई जा रही है? उसके साथ उस मरने वाले के साथ न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाई गई? लिहाजा जिस तरह से ये इस बच्चे की हत्या हुई है, इसमें बाकायदा आप ये देखें कि जो जिला इंतजामिया है, पुलिस प्रशासन है,
वो मूक दर्शक बना क्यों बैठा? उसका अभी भाई का आप ही ने वीडियो सुनाया है कि उसमें जिस तरह से वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब एसपी के यहाँ गए और थाने पे गए, कहीं पे कोई गुहार नहीं लगा रही है। ये शासन के लोग, ये प्रशासन में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है हरीश जी, जवाब दीजिए। अगर वक्त रहते फरियाद सुन ली जाती तो आज ये स्थिति नहीं होती, युवक जिंदा होता। नहीं, निश्चित रूप से दिव्या जी, जो रामकोला थाने का कृत्य है, जो वहाँ के एसपी कार्यालय का कृत्य है, वो घोर निंदनीय है। और मैंने पहले ही कहा कि जिन लोगों ने अपने कर्तव्य, लेकिन निंदा करने से नहीं होगा ना, कार्रवाई की जरूरत है। अभी तक सिर्फ 2 की गिरफ्तारी हुई है। नहीं, उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, जैसा कि राजू दास जी महाराज कह रहे थे, वो बात अपनी अगर जायज है। जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी अपनी कर्तव्य में शिथिल पाए जाएंगे, योगी सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है। उनके भी खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और उनके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। और ऐसी प्रवृत्तियां जो जिस तरह से सिर उठा रही हैं, उनके भी खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कि अगर एक मुस्लिम समाज का कोई युवा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी की जीत पे खुशी जाहिर कर रहा था, तो उसके खिलाफ अगर जो लोग इस तरह का जहरीली भावना से प्रेरित है, उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस तरह के जहर को समाज से समाप्त होना चाहिए। ठीक है जावेद जी, जवाब दीजिए। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि समाज से जहर को खत्म किया जाएगा और पुलिस कर्मियों की अगर लापरवाही की बात जिस तरीके से सामने आ रही है, उस पर भी एक्शन होगा। नहीं देखिए दिव्या जी, निश्चित रूप से मैं हरीश जी की बात से सहमत हूं और ये होना भी चाहिए। कानून का राज होना चाहिए। ये जो अराजकता है इसको समाप्त होना चाहिए। लेकिन ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष देखिए, उनके बाबर के भाई चंदे आलम ने भी कहा किस तरीके से, और इसकी मुझे भी जानकारी पहले से है कि कल से जब से ये घटना सुर्खियों में आई है, मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं कि किस तरीके से 2 महीने से ये विवाद चल रहा। कोई किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक हो, हमारा किसी से व्यक्तिगत शत्रुता या दुश्मनी नहीं हो सकती है, हमारा वैचारिक संघर्ष हो सकता है। वैचारिक संघर्ष में यहाँ पर अराजकता या खून खराबे की कोई भी जगह नहीं है। सरकार को देखिए एक चीज मान लेना चाहिए, हरीश जी हमारे आदरणीय है, कि देखिए प्रथम दृष्टया वहां के जिला प्रशासन की पूरी गलती है। जो रामकोला थाने की गलती है, उस रामकोला थाने के में जो कुछ भी हुआ पीड़ित परिवार के साथ, उसके साथ साथ जो है जब वो जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के यहाँ गुहार लगा रहा था और वो कार्रवाई में हीला हवाली कर रहे थे, तो ये अब किस जांच का इंतजार होगा? जांच के लिए भी क्या जांच बनाई जाएगी? एक पीड़ित व्यक्ति सामने कह रहा है कि ये मेरे साथ घटित हुआ। आज 4-5 दिन हो गए इस घटना को, ये आई कल सामने लोगों के। तो आखिर सरकार को अब किस बात का इंतजार है? क्या वो योगी जी के निकटतम अधिकारी हैं कि कार्रवाई नहीं होगी? निश्चित रूप से उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जिससे पूरे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के सामने एक संदेश जाए कि किसी भी हत्यारे को, किसी भी अराजक व्यक्ति को बचाने का कृत्य नहीं किया जाए।